गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु में डीएमके पर जमकर बरसते हुए नजर आए और कहा डीएमके के भ्रष्टाचार से वहां की जनता परेशान है। उन्होंने डीएमके पर प्रहार करते हुए कहा कि तमिलनाडु में उनका पतन बहुत जरूरी है। रिपोर्ट देखिए। भारत माता की वंदे वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय और वंदे मातरम के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी तो तमिलनाडु के मदुरई जिला गूंज उठा। जैसे ही शाह ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई का नाम लिया तो मानो तमिलनाडु की जनता ने बीजेपी को जीत का झंडा ही पकड़ा दिया। जनता ने शोर मचाकर उनका जोरदार स्वागत किया। अमित शाह ने तमिलनाडु के मदुरई में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और अपने संबोधन की शुरुआत में ही 2026 में सरकार बनाने का दावा किया। साथ ही तमिलनाडु की डीएमके सरकार के पतन की भी भविष्यवाणी कर दी। मैं आज कहकर जाता हूं, हमारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन डीएमके सरकार की पतन का कारण बनने वाला है। 2026 में इस तमिलनाडु में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके की सरकार बनने जा रही है। मदुरई की धरती से शाह ने डीएमके सरकार के सीएम एमके स्टालिन पर निशाना साधा। कहा कि मैं रहता तो दिल्ली में हूँ लेकिन मेरे कान तमिलनाडु में ही लगे रहते हैं और इस बार तमिलनाडु की जनता डीएमके को हराएगी। ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अमित शाह डीएमके को नहीं हरा सकते। स्टालिन साहब आप सही कहते हो, मैं डीएमके को नहीं हरा सकता मगर तमिलनाडु की जनता डीएमके को हरा सकती है। और मित्रों मेरी बात याद रखना, इस बार डीएमके की सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी। मित्रों एक तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी है। मेरे पास उनके घोटालों की बड़ी सूची है मगर मैं इसमें समय बिगाड़ना नहीं चाहता। तमिलनाडु सरकार 100% 100% फेल्योर गवर्नमेंट है। अमित शाह ने तमिलनाडु की सीएम एमके स्टालिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए 2026 के चुनाव में जीत की हुंकार भरी। इससे पहले अमित शाह ने मीनाक्षी मंदिर में दर्शन किए। मंदिर दर्शन के बाद शाह ने दिन की शुरुआत तमिलनाडु बीजेपी की राज्य कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता के साथ की। 2021 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में डीएमके ने राज्य की कुल 234 सीटों में 159 पर जीत हासिल की थी। वहीं एआईएडीएमके सिर्फ 66 सीटों पर ही सिमट गई थी। बीजेपी ने 2 और अन्य दलों ने 7 सीटें जीती। 2021 के विधानसभा चुनावों को बीजेपी और एआईएडीएमके ने मिलकर लड़ा था। फिर 2 साल तक दोस्ती में खटास रही, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर दिलचस्प मोड़ आया। बीजेपी और एआईएडीएमके मिलकर सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु में डीएमके पर जमकर बरसते हुए नजर आए और कहा डीएमके के भ्रष्टाचार से वहां की जनता परेशान है। उन्होंने डीएमके पर प्रहार करते हुए कहा कि तमिलनाडु में उनका पतन बहुत जरूरी है। रिपोर्ट देखिए। भारत माता की वंदे वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय और वंदे मातरम के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी तो तमिलनाडु के मदुरई जिला गूंज उठा। जैसे ही शाह ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई का नाम लिया तो मानो तमिलनाडु की जनता ने बीजेपी को जीत का झंडा ही पकड़ा दिया। जनता ने शोर मचाकर उनका जोरदार स्वागत किया। अमित शाह ने तमिलनाडु के मदुरई में
कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और अपने संबोधन की शुरुआत में ही 2026 में सरकार बनाने का दावा किया। साथ ही तमिलनाडु की डीएमके सरकार के पतन की भी भविष्यवाणी कर दी। मैं आज कहकर जाता हूं, हमारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन डीएमके सरकार की पतन का कारण बनने वाला है। 2026 में इस तमिलनाडु में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके की सरकार बनने जा रही है। मदुरई की धरती से शाह ने डीएमके सरकार के सीएम एमके स्टालिन पर निशाना साधा। कहा कि मैं रहता तो दिल्ली में हूँ, लेकिन मेरे कान तमिलनाडु में ही लगे रहते हैं और इस बार तमिलनाडु की जनता डीएमके को हराएगी। ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अमित शाह डीएमके को नहीं हरा सकते। स्टालिन साहब, आप सही कहते हो, मैं डीएमके को नहीं हरा सकता, मगर तमिलनाडु की जनता डीएमके को हरा सकती है। और मित्रों, मेरी बात याद रखना, इस बार डीएमके की सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी। मित्रों, एक तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी है। मेरे पास उनके घोटालों की बड़ी सूची है, मगर मैं इसमें समय बिगाड़ना नहीं चाहता। तमिलनाडु सरकार 100% 100% फेल्योर गवर्नमेंट है। अमित शाह ने तमिलनाडु की सीएम एमके स्टालिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए 2026 के चुनाव में जीत की हुंकार भरी। इससे पहले अमित शाह ने मीनाक्षी मंदिर में दर्शन किए। मंदिर दर्शन के बाद शाह ने दिन की शुरुआत तमिलनाडु बीजेपी की राज्य कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता के साथ की। 2021 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में डीएमके ने राज्य की कुल 234 सीटों में 159 पर जीत हासिल की थी। वहीं एआईएडीएमके सिर्फ 66 सीटों पर ही सिमट गई थी। बीजेपी ने 2 और अन्य दलों ने 7 सीटें जीती। 2021 के विधानसभा चुनावों को बीजेपी और एआईएडीएमके ने मिलकर लड़ा था। फिर 2 साल तक दोस्ती में खटास रही, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर दिलचस्प मोड़ आया। बीजेपी और एआईएडीएमके मिलकर सरकार बनाने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।